अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सब खैर खैरियत से होंगे। नया दिन, नई शुरुआत और नए काम। इबाद का आज पेपर है तो वो स्कूल गया हुआ है। मैंने बस नाश्ता करके तो किचन का काम समेटा, बर्तन वगैरह धोए और फिर मैं खाना बनाने के लिए आ गई। उबैद को मैंने बाहर टॉयज़ के साथ बिज़ी कर दिया था लाउंज में, और अब मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी पहले खाना बना लेती हूँ। आज मुझे लाल लोबिया बनाना था, तो वो मैंने पहले से 1-2 दिन पहले ही बॉईल करके और उसको लोबिया के पानी के साथ ही थोड़े थोड़े पैकेट्स में फ्रीज़ करके रख लिया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसी दिन कर लें। मेरे पास उस दिन 2 दिन पहले टाइम था, तो मैंने उसको उसी दिन बॉईल करके फ्रीज़ कर लिया। तो फिर जिस दिन आपको बनाना हो तो उस दिन आसानी होती है, वरना आपको पहले से उसको भिगो के रखना पड़ता है और फिर उसके भीगने के लिए 1-2 घंटा आपको वेट करना है और उसके बाद फिर वो जाके बॉईल करना है। तो मेरे लिए तो यही आसान है कि मैं पहले से उसको बॉईल करके फ्रीज़ करके रख लूँ, और जब बनाना हो तो फिर झटपट बस मसाला बनाओ और वो बन जाता है। अब अगर आपको कम ऑयल डालना है लोबिया में, जैसे कि मैं अपने फ़खर के लिए बना रही थी, तो फ़खर की आजकल डाइट चल रही है, तो मैंने उनके लिए ऑयल कम डालना था, तो इसलिए मैंने ब्राउन प्याज, जो पैकेट वाली ब्राउन प्याज होती है, वो यूज़ की। और अगर आपका कोई ऐसा इशू नहीं है तो आप उस अपना अच्छा खासा ऑयल लेके, जैसे हाफ़ कप के करीब ऑयल लेके, तो उसमें पहले प्याज ब्राउन कर लें और फिर उस ब्राउन प्याज को, टमाटर को ब्लेंड कर लीजिए। मैंने रेडीमेड ब्राउन प्याज ले ली थी 2 से 3 टेबलस्पून के करीब, और उसमें मैंने 2 टमाटर डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। फिर मैंने पतीले में थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें डाला मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा, और उनको मैंने अच्छे से भून लिया। जब वो भून गया तो मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल के वो थोड़ी देर भूना, और फिर उसमें जो रेगुलर मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दी थी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक पेपर भी, क्रश्ड ब्लैक पेपर, जो ब्लैक पेपर पाउडर होता है, वो डाल दिया था। मैं थोड़ा सा स्पाइसी इसलिए बना रही थी क्योंकि बच्चों ने तो खाना नहीं है, मैंने और फ़खर नहीं खाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चटपटा बना रही थी। और साथ में जब ये सारे मसाले डाल लें अपने अपने टेस्ट के हिसाब से, तो 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून भर के वाइट सिरके का भी इसी वक्त मसाले में डाल के उसको अच्छे से भून लेना चाहिए। तो जो मसाला है हमारा वो थोड़ा खट्टा खट्टा सा बनता है, तो वो अच्छा लगता है खाने में। बस फिर मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया थोड़ा सा पानी डाल के, और जब उसका ऑयल ऊपर आ गया तो फिर उसमें मैंने जो मेरे पास लाल लोबिया था, मैंने उसको उसके पानी के साथ ही फ्रीज़ किया हुआ था, तो उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर आपको उसके सॉस के लिए एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, वो उसी लोबिया के पानी में अच्छा खासा बन जाता है। अब बस मैंने इसको ढक्कन दे के रख दिया। फिर जब मसाला अच्छे से भून जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर मैं उसमें वो लाल लोबिया डाल दूँगी और हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। तो बस ये हमारी झटपट सी कुकिंग हो जाएगी। अब मैंने बच्चों के लिए निकाल ली थी चिकन। ये मैंने 2 पैकेट्स निकाले थे, तो मतलब ये पौना किलो, आधा किलो से ज़्यादा थी ये चिकन। उसमें मैंने डाला 2 से 3 टेबलस्पून के करीब दही, और वही मसाले, नमक, लाल मिर्ची का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और फूड कलर थोड़ा सा, साथ में मैंने डाल दिया था उसमें चाट मसाला, गरम मसाला का थोड़ा सा पाउडर, सिरका और थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर। बस वही जो नॉर्मल मसाले होते हैं, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा सिरका डाल के उसको मैंने मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। तो जब मैं सब कामों से फ़ारिग हो गई तब तक वो अच्छा खासा मैरिनेट हो गया, और फिर बस 10-15 मिनट में चिकन रेडी थी। यहाँ पर अब इबाद साहब भी आ चुके थे पेपर देकर। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, और बकौल इबाद के अच्छा भी हुआ था। अब अल्लाह करे कि वो अच्छा हुआ हो। खैर, अब यहाँ पर इबाद साहब आ गए चेंज वेंज करके। अब बैठे हुए हैं ये लोग अपना टॉय पज़ल सॉल्व करने के लिए।
साथ साथ मैं अपने और काम कर रही थी और इनको मैंने यहाँ बिज़ी किया हुआ है। आजकल फ़खर ने टीवी बंद किया हुआ है कि जब विंटर वेकेशंस होंगी तो अब तभी टीवी ऑन होगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि उबैद बहुत क्रैंकी हो जाता है और फिर किसी को नहीं छोड़ता जब वो टीवी के सामने बैठता है तो। खैर, अब इतनी देर में ये मसाला भुन चुका था तो मैंने इसमें 2 पैकेट्स के करीब ये लाल लोबिया डाल दिया। तो इसमें ये अपने सॉस के साथ फ्रीज़ हुए थे, जो इनका पानी होता है जिसमें बॉयल किए थे मैंने। तो ये फिर मुझे एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, बस ये मैंने दोनों पैकेट डाले और ढक्कन रख के इसको हल्की आंच पर छोड़ दिया। तो ये अच्छे से मसाले के साथ पक गए और फिर जब बिल्कुल रेडी हो गए थे तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा आधी चम्मच के करीब, टीस्पून के करीब गरम मसाला और फ्रेश धनिया काट कर तो वो रख दिया था और चूल्हा बंद कर दिया। तो मेरा मज़ेदार सा लाल लोबिया जो था वो रेडी हो गया। अब मैंने जल्दी से सैलेड बना ली फ़खर के लिए, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ बच्चों के साथ, जैसे मुझसे लास्ट टाइम हो गया था। तो अब मैंने इसको अच्छे से सारी सब्ज़ियाँ काट के तो बस एयर टाइट में रख दी थी। ऊपर से नींबू, सिरका और चाट मसाला अपने हिसाब से डाल के और अच्छे से मिक्स करके तो रख दिया था। तो ये सैलेड जो होती है अच्छे सी फिर खाई जाती है लाल लोबिया के साथ। रोटी की ज़रूरत भी फ़ील नहीं होगी। आप अच्छा ख़ासा ये सैलेड का बाउल खा लें और साथ में लोबिया खा लें या कुछ भी चिकन वगैरह खा लें तो पेट अच्छा ख़ासा भर जाता है। ये बस मेरी कलरफुल सी जो सैलेड थी वो रेडी हो चुकी थी, साथ साथ लोबिया भी बन चुका और बच्चों के लिए मैंने अभी के लिए कुछ मंचिंग का सामान भी रेडी कर दिया। तो बस इसी तरह सारे काम होते रहे। इतने में चिकन जो थी वो अच्छे से मैरिनेट हो गई, तो फिर मैंने उसको हल्की आंच पे रखा और ये हमारी चिकन भी रेडी हो गई। इबाद साहब को बस ऐसी चीज़ें पसंद है जो भुनी भुनी सी चीज़ें हों। बस इतने में मेरे किचन के सारे काम ख़त्म हो गए तो मैंने और इबाद ने नमाज़ पढ़ी और फिर इबाद को मैंने बिठा दिया मैथ्स की तैयारी के लिए। अब कल इबाद का मैथ्स का पेपर है तो वो फ़खर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैथ्स की तैयारी करवाना। तो वो एक दिन पहले ही रात को ले आए थे ऑफिस से इसके लिए मैथ्स की जो तैयारी थी उसके साम्स थे उसका प्रिंट आउट निकाल के, और कह रहे थे कि फिर मैं शाम में जल्दी आ जाऊंगा तो तब तक इबाद साहब ये वाले सम्स जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे। तो फिर इबाद बैठ चुके थे रूम में अपने सम सॉल्व करने और यहाँ पर ये ख्याली पुलाव कुछ बन रहे थे वो बैठ के। इसका ध्यान नहीं था कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, जब देखा तो फिर एक्टिव हो गया ये। बस फिर मैं यहाँ बैठ गई थी उबैद को कुछ पढ़ाने के लिए, लेकिन उबैद साहब का पढ़ने का कोई भी मूड नहीं था और वो अपनी साइंसदानी कुछ कर रहा था मेरे साथ। इबाद भी फिर यहाँ आ गया क्योंकि उसको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे कह रहे थे कि आप बाबा को कॉल करें कि बाबा जल्दी से आ जाएं। तो मैंने कहा कि मैं समझा देती हूँ, लेकिन ये बात को मुझसे मैथ्स पढ़नी नहीं थी। खैर फिर थोड़ा बहुत मैंने उसको काम करवाया क्योंकि फ़खर का ऑफिस का काम था। तो वो फिर मगरिब के वक्त आए थे तो फिर 1 घंटा इबाद को उन्होंने दे दिया था सोने से पहले इबाद के। तो थोड़ी बहुत जो तैयारी रहती थी वो कर ली। बस फिर बच्चों से फ़ारिग हो के मैं टेरेस से कपड़े ले आई। सुबह मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज की थी और जो कंफर्टर्स थे मेरे और बच्चों के रूम के समर के लिए जो पतले पतले से होते हैं वो मैंने वॉश कर लिए, क्योंकि अब जो था मौसम थोड़ा हल्का हल्का से चेंज हुआ तो उसके हिसाब से मैंने थोड़े से कंफर्टर्स चेंज कर लिए थे। सीज़न के हिसाब से मैंने दूसरे वाले निकाल लिए, तो ये मैंने वॉश कर लिए थे। अब बस ये शाम तक अच्छे से सूख गए तो मैंने इनको फ़ोल्ड करके तो वापस अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिया। बेडशीट्स भी मैंने आज ही वॉश कर ली क्योंकि कल मैंने कपड़े धोने थे, तो फिर जो है इनको अच्छे से मैंने फैला फैला के डाल दिया था तो ये जल्दी ड्राई हो गए। तो जब मैं अब कल कपड़े वॉश करूँगी तो फिर मेरा बर्डन थोड़ा सा कम होगा। बस ये सब करके तो फिर मैंने और इबाद ने असर की नमाज़ पढ़ी। फिर मैं किचन में गई दूध बॉईल करने के लिए, तो इनको लगा मम्मा बिज़ी हो गई हैं, तो इन लोगों ने टिश्यू रोल के साथ ये ड्रामे करने शुरू कर दिए और पूरा रोल रूम में यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ था।
फिर इन्हीं दोनों की मैंने ड्यूटी लगाई कि अब इस सब जो गन डाला है मेरे लिए, रोल को वापस वैसे का वैसा पैक करो। तो दोनों बेचारे ट्राई कर रहे थे। ये मेरा दराज का एक और पार्सल था जो उस दिन नहीं आया था, कल रात में पहुंचा है। ये मैंने लिड्स मंगवाई थी, 6 पैक है, 6 लिड्स का पैक है। इसमें अलग अलग साइज़ेस की ये लिड्स हैं। तो हम जब भी फ्रिज में कोई सामान रखते हैं तो अब हर तरह का सॉसर या हर तरह की प्लेट्स एक एक चीज़ के ऊपर रखने से बेटर है कि हम लोग ये लिड्स जो हैं ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं। अब इसमें कप के साइज़ की भी है, बाउल की भी, और आप किसी भी बॉक्स पे, प्लेट पे ये लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये रेक्टेंगल वाला बॉक्स था, इसके ऊपर भी ये लिड आ गई थी, मग के ऊपर भी आ गई, कप के ऊपर, और इसी तरह बड़े साइज़ेस की भी ये लिड्स थी। 6 का पैक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा यूज़फुल एक पार्सल था मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक अच्छी चीज़ थी जो रिसीव हो चुकी थी मुझे। सुबह घर के कामों में और बच्चों के साथ यहाँ वहाँ बिज़ी थी मैं, तो मेरा चलते चलते पाँव जो था वो पलट गया था। लेकिन मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मुझे हल्का हल्का सा पेन था और मैं अवॉइड करते जा रही थी, अपने कामों में लगी हुई। और अब उसके बाद शाम तक, ये असर तक मेरा पाँव स्वेल होने शुरू हो गया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला और जल्दी से इसके ऊपर थोड़ी सी बाम लगा के और आइसिंग की, ताकि कुछ अफाका हो जाए मुझे। बस यही थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।